नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सोशल मीडिया पर तलवारें खिंच गई हैं प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर जो उन्होंने बांग्लादेश में दिया। बांग्लादेश में उन्होंने बस इतना ही कहा कि जो इस बांग्लादेश को लेकर जो आंदोलन हुआ इसकी आज़ादी के लिए, उसमें हम लोगों ने भी भाग लिया और उसकी वजह से हमको जेल भी जाना पड़ा। ये बयान सुनते ही वो लोग तिलमिला उठे जो प्रधानमंत्री के धुर विरोधी हैं, और इस तिलमिलाहट की वजह ये रही कि उन लोगों का मानना है कि जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए हैं उससे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहा है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। उस पर भी वो मातुआ समुदाय के लोगों से जाकर मिल लिए। यह वह समुदाय है जो पश्चिम बंगाल की तकरीबन 60 से 70 सीटों को प्रभावित करता है, और एक इतिहास रहा है कि यह समुदाय जिसके साथ खड़ा रहा उसने पश्चिम बंगाल की कुर्सी हासिल की है। इस बार भाजपा इस मुहिम में लगी हुई है कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बना ले। ऐसे समय में बांग्लादेश जब प्रधानमंत्री चले जाते हैं और मातुआ समुदाय के लोगों से मिल लेते हैं तो इन दोनों को जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए हैं ये चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने वहाँ मातुआ समुदाय से अपनी मुलाकात की और उनके लिए उन्होंने कहा कि जो ज़रूरत होगी उसके लिए भारत सरकार यहाँ व्यवस्था करेगी कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब इस तरह का बयान आने के बाद ऐसे लोगों में अकुलाहट होना स्वाभाविक है। जो सरकार मौजूदा जो केंद्र सरकार है और भाजपा और खुद प्रधानमंत्री का खासा विरोध करते हैं, तो फिर उन लोगों ने एक अभियान शुरू किया सोशल मीडिया पर। अब आप ये समझिए मजाक बनाना शुरू किया कि ये कौन सा सत्याग्रह किए थे और कहाँ जो है बंद हुए थे। उसके बाद में जो दूसरा सेल है उसने सारी चीज़ें निकालना शुरू की और उसमें वो किताब भी आई जो प्रधानमंत्री ने उस टाइम में लिखी थी। फिर अखबार की कई कतरनें भी आए जिनसे ये जाहिर होता है कि जनसंघ की क्या भूमिका रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनको ये बताया जा रहा है वो इस तथ्य के बाद भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको शायद तथ्य पता है। वो तो इसलिए विरोध कर रहे हैं या इसलिए झुठला रहे हैं कि पश्चिम बंगाल वालों इस सब पर ध्यान मत दो और आप वो तथाकथित सेकुलर खेमे को मत दो और उसकी सरकार बनाओ। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, इसीलिए उसको खारिज किया जा रहा है। तो दरअसल असली लड़ाई जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर है, तो उसी चुनाव के तहत लोग इसको खारिज करने में लगे हुए हैं। हाँ, अब दूसरा खेमा यह बताने में लगा हुआ है कि नहीं, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो सही है। वैसे भी अगर प्रधानमंत्री कोई बात बोल रहे हैं तो उसको झुठलाने का कोई कारण नहीं रहता है, क्योंकि वो स्वयं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आखिर में एक जिम्मेदारी से बोल रहे होंगे। लेकिन समस्या ये है कि जो लोग पश्चिम बंगाल में ये देख रहे हैं कि वहाँ शायद भाजपा सरकार बना लेगी, वो लोग काफ़ी आहत हैं उनके जाने से और उनके बयान से। इस वजह से ये सोशल मीडिया पर जो है घमासान चल रहा है। हालांकि दूसरा पक्ष भी कमज़ोर नहीं है, उसने सारे तथ्य लाकर रख दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी बड़े बड़े पत्रकार ये लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो भी मैंने सुना नहीं, लेकिन वो लिख जरूर रहे हैं कि दरअसल जो सोशल मीडिया पर दूसरा खेमा रख रहा है उसमें शायद ही सच्चाई है। इस तरह का माहौल बन गया है। दरअसल ये सभी लोग जानते हैं कि चुनाव परसेप्शन पे लड़ा जाता है, तो इधर भी एक तरह का परसेप्शन गढ़ने की कोशिश चल रही है। लेकिन ये उनको भी मानना पड़ेगा और उन लोगों को भी मानना पड़ेगा जो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह परसेप्शन के मामले में उनसे कहीं आगे जा चुके हैं। इस तरह के छोटे मोटे उनके अभियान से कोई असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। अगर पड़ना होता तो इस तरह का माहौल नहीं बनता और इस तरह की खिजलाहट उनके अंदर नहीं पैदा होती। तो ये जो अभियान है इसको दरअसल चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये उसी चुनावी अभियान का हिस्सा है। वैसे ही जैसे आजकल अकादमिक फ्रीडम की बात चल रही है, ये भी दरअसल चुनावी जो अभियान है उसी का हिस्सा है। और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं
उसमें से पश्चिम बंगाल, जहां ये माना जा रहा है कि हो सकता है ममता दीदी वहां से चली जाएं, तो वो ताकतें जो ममता दीदी को पसंद नहीं भी करती हैं, वो भी ये चाहती हैं कि वहां भाजपा ना आए। तो इस वजह से भी एक अलग तरह का माहौल गढ़ा जा रहा है, क्योंकि आधी लड़ाई तो सोशल मीडिया पर ही लड़ी जाती है और परसेप्शन वहीं से गढ़ा जाता है। तो एक मुहिम चल रही है परसेप्शन गढ़ने की और परसेप्शन बनाने की। और मतलब इस माहौल में किसी तथ्य की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। आप तथ्य दीजिए लेकिन सामने वाला मानने को तैयार नहीं। हाँ, जनमानस तक अगर ये बात पहुंचेगी तो वो मानेगा, लेकिन मेरा मानना है कि जनमानस में प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता है कि वो जो कहते हैं वो लोग उसको सही मानते हैं। ये दरअसल जो प्रामाणिकता वाला मसला है, ये बौद्धिक जुगाली है और उस जुगाली में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं।